हाय। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी भाषा बोलने के सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक। मतलब पहले सुनो, फिर सुनी बात को समझ लो और एक बार समझ में आ जाए तो उसको वैसे के वैसा बोल दो। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं होती। मतलब टेक्निकली ये पॉसिबल है कि पूरी की पूरी भाषा आप सुन के ही बोल दो। और यही रीज़न है कि एक अनपढ़ इंसान भी अपनी मदर टंग बोल लेता है। मतलब उसको अपनी मदर टंग पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, बट वो बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने सुनी हुई होती है। जब वो सुनता है, धीरे धीरे सिचुएशन के ऊपर से उनके पीछे का अर्थ उसको समझ में आता है। और जैसे कि मैंने बताया, एक बार अर्थ समझ में आया तो आप उसको बोल सकते हो। तो वो वैसा के वैसा बोलता है बस। और ऐसे ही आपने अपनी मदर टंग सीखी है, मैंने मेरी मदर टंग सीखी है। हमको ग्रामर नहीं आता मदर टंग का, आता है क्या? तो उस वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में, मैंने ये भी क्लेम किया था कि ऐसे ही आपने इंग्लिश भी सीखी है। बहुत सारी इंग्लिश आप बिना ग्रामर सीखे ही बोलते हो। कुछ उदाहरण दिए थे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। इन फ्रेजेस के पीछे का ग्रामर बहुत लोगों को नहीं पता होता। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि गुड ये एक एडजेक्टिव होता है, और वो पता होने की ज़रूरत भी नहीं होती। ग्रामर की आपको ज़रूरत नहीं है, स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज को, जब तक आपका गोल सिर्फ बोलना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कुत्ते की दुम होते हैं। उनको लगता है कि ग्रामर नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा, बिना ग्रामर सीखे ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलना कैसे पॉसिबल है? मैं बोलता हूं बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक भी ग्रामर का रूल ना सीखे आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल पाओ। कैसे? सबसे पहले समझो कि ये बिलीफ आता कहां से है कि ग्रामर सीखना पड़ता है तभी ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। ये बिलीफ इसलिए आता है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है हमारी मातृभाषा में। उस नॉलेज को हमको ट्रांसलेट करना है ग्रामर के रूल्स सीख के। मतलब ग्रामर के रूल्स सीख के उसको हम हिंदी से, मतलब अगर हिंदी आपकी मदर टंग है तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर हम बोलेंगे, फिर आएंगे हमारे वाक्य। लेकिन असल में करना एकदम इसके उल्टा होता है। आपको ऐसा कुछ देखना है, ऐसा कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ सुनना है जो ऑलरेडी ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब उस चीज को जब आप समझ लोगे, मतलब कॉम्प्रहेंशन इस वर्ड का अर्थ ही होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। तो उस पढ़ी हुई, सुनी हुई, देखी हुई चीज को आपको बस समझना है। अब समझ लोगे तो ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार समझ में आ गया तो आप उसको बस दोहरा दो, तो अलग से ग्रामर सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामर उसमें इंक्लूड हो जाएगा, इंटरनलाइज हो जाएगा। अब ये अगर नहीं समझ में आया है तो एक उदाहरण से समझाता हूं जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस जो हम पहले ले चुके हैं, आई एम सॉरी। देखो, ये जो वाक्य है आई एम सॉरी, ये अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब इसको अगर मैं सुन के, समझ के अगर वैसा ही बोल दूं आई एम सॉरी, तो क्या इसमें ग्रामर अपने आप आ नहीं गया, इंक्लूड नहीं हो गया? उसको मुझे अलग से स्टडी करने की जरूरत है क्या? मुझे पता करने की जरूरत है क्या कि आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट है? दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मे आई कम इन। अगर इस वाक्य को, जो कि अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट है, अगर इसको समझ के मैं बोल देता हूं तो ग्रामर उसमें इंक्लूड नहीं हो गया। अगर मैं गुड मॉर्निंग को समझ के गुड मॉर्निंग बोलता हूं तो क्या मैं ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं? तो सही वाक्य को समझ के जब बोल देते हैं ना, तो अलग से ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं बचती। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लास्टली उस वीडियो में मैंने एक सवाल उठाया था कि ठीक है सर, समझ में आ गया ग्रामर नहीं सीखना है, गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड इवनिंग को गुड इवनिंग बोल दो, बट ऐसे तो बस हम कुछ लिमिटेड फ्रेजेस ही रट के बोल पाएंगे, पूरी की पूरी इंग्लिश कैसे बोली जाएगी? मैं बोलता हूं कि पूरी की पूरी इंग्लिश बोलना पॉसिबल है इसी लॉजिक से। कैसे? लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। तो मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स का फॉर्मूला, लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक। अगर आपको विस्तृत स्वरूप से इंग्लिश बोलना सीखना है तो फिर इस 3 स्टेप्स के फॉर्मूले को आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। इसमें एक छोटी स्टेप, सब स्टेप ऐड हो जाती है अंडरस्टैंड के बाद। तो फॉर्मूला बन जाता है लिसन, अंडरस्टैंड, मैनिपुलेट एंड स्पीक। मैनिपुलेट इस वर्ड का मतलब होता है चेंज। मतलब अभी हमारा फॉर्मूला बन गया, सुनो, समझो, चेंज करो और बोलो। अब आप बोलोगे ये क्या माजरा है? मैं एक्सप्लेन करता हूं।
सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी में दो किरदार है, दो कैरेक्टर है, दो दोस्त है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसमें से एक दोस्त बहुत उदास है और बहुत उदासियत में वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बोलता है, माई वाइफ हैज़ बिकम द बेन ऑफ माई एक्सिस्टेंस। तो आप मूवी देख रहे हो, आपने मूवी में डायलॉग सुना, तो स्टेप 1 हमारा हो गया सुनना। अब हमारा स्टेप 2 क्या है? वेल, सुनी बात को समझना। इसको हमको तोड़ना नहीं है, एनालाइज नहीं करना है, बस इसको समझना है। वेल, समझने के लिए आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गूगल ट्रांसलेटर। तो गूगल ट्रांसलेटर ऐसे बता रहा है कि मेरी पत्नी मेरे अस्तित्व के लिए अभिशाप बन गई है। इन अदर वर्ड्स, मेरे पत्नी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। तो स्टेप 2 भी क्लियर हो गया, हमें इसका मतलब समझ में आ गया। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जब आपकी पत्नी आपका जीना दुश्वार करे, तब आप इसी वाक्य को दोहरा दो, विच इज आवर स्टेप 3। फिर आप भी ऐसे ही बोलोगे, माई वाइफ हैज बिकम द बेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस। लेकिन क्या हो अगर आप शादीशुदा ही नहीं हो, आपकी कोई पत्नी नहीं है, तो आपके लिए ये वाक्य वैलिड ही नहीं है, फिर या आप बोल ही नहीं सकते। या फिर आप एक औरत हो तो आपकी पत्नी कहां से होगी? आपका तो पति होगा ना। तो इस केस में इस वाक्य को आपको ढालना सीखना है, चेंज करना सीखना है। यहां पे हम आते हैं हमारी सब स्टेप पे। तो डायरेक्ट स्पीकिंग पे ना जाते हुए इस सब स्टेप पे वापस आएंगे, इसको हम चेंज करेंगे और फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे बोलना। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो, इस केस में बस आपको यह समझना है कि जो जीना दुश्वार कर रहा है वो यहां है और जिसका जीना दुश्वार हो रहा है वो यहां है। तो इस लॉजिक का आधार लेके आप हजारों नए वाक्य बना सकते हो। उदाहरण के तौर पे, राजेश ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, तो मैं यहां माय वाइफ की जगह बस राजेश लिखूंगा, बाकी पूरा का पूरा वाक्य जैसे का वैसा रहेगा। इन अदर वर्ड्स, मेरा नया वाक्य बन जाएगा, राजेश हैज बिकम द बेन ऑफ माई एक्सिस्टेंस। अगर मुझे ऐसा बोलना है तो राहुल ने टीना का जीना दुश्वार कर दिया है, तो मैं यहां लिखूंगा राहुल और यहां लिखूंगा टीना। बट क्योंकि टीना का बोलना है तो मैं यहां लिखूंगा टीनाज। तो नया वाक्य बन जाएगा, राहुल हैज बिकम द बेन ऑफ टीनाज एक्सिस्टेंस। अब कुछ चेंजेस थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं बिगिनर लेवल के लोगों के लिए। जैसे अगर मुझे बोलना है, मैंने मेरे माँ बाप का जीना दुश्वार कर दिया है, तो यहां मैं लिखूंगा आई और यहां मैं लिखूंगा माई पेरेंट्स, मतलब मेरे माँ बाप। यहां तक तो सेम है, लेकिन इस वाक्य में एक और चेंज होगा जो शायद कुछ लोगों को नहीं समझता है, स्पेशली जो लोग बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं। तो राजेश के सामने हैज आता है, माय वाइफ के सामने हैज आता है, बट आई के सामने हैज नहीं आता है। हैज का एक और भाई होता है हैव, तो आई के सामने आएगा हैव। तो ये एक और चेंज यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो नया वाक्य बनेगा, आई हैव बिकम द बेन ऑफ माई पेरेंट्स एक्सिस्टेंस। अब जिनको ये चेंजेस नहीं समझ में आते, इतने ही मैनिपुलेशंस मैं सिखाता हूँ और मेरे हिसाब से 50, 60, 70% लोगों को ये ऑलरेडी आता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। बट आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, विल लर्न दैट इवेंचुअली। बट आप समझ रहे हो क्या रहा है? एक वाक्य जो हम किसी मूवी में देख रहे हैं, उसका अर्थ समझ के हम उसको अपनी जरूरत से ढाल रहे हैं और एक नया वाक्य बना रहे हैं। मतलब इस एक वाक्य के ऊपर से हजारों नए वाक्य बन सकते हैं। ये पूरा पैटर्न रीयूज किया जा सकता है और यही तरीका है पूरी की पूरी विस्तृत स्वरूप से इंग्लिश बोलने का। और हम ऐसा ही करते हैं, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं? जिस तरह से हम लोग अपना नाम बताते हैं। आप बताओ, आप अपना नाम कैसे बताते हो? वेल, श्याम अपना नाम ऐसे बताता है, माय नेम इज श्याम। राम अपना नाम ऐसे बताता है, माय नेम इज राम। मैं अपना नाम ऐसे बताता हूँ, माय नेम इज विक्की। सीमा अपना नाम बताती है, माय नेम इज सीमा। ये क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि पूरा पैटर्न सेम है लेकिन एक वर्ड उसमें चेंज हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने हमारे जीवन में कई बार लोगों को इंग्लिश में अपना नाम बताते हुए सुना। शाहरुख अपना नाम ऐसा बता रहा है, माय नेम इज शाहरुख, तो फिर मैं मेरा नाम कैसे बताऊंगा? वेल, इस ओरिजिनल पैटर्न को मैं मैनिपुलेट करूंगा, इस एक जगह में चेंज करूंगा। शाहरुख को हटा के मैं अपना नाम लिखूंगा, माय नेम इज विक्की, माय नेम इज राम, माय नेम इज श्याम, इस तरह से। तो ये ऐसी चीज है जो हम ऑलरेडी करते हैं और अगर आप ये कर पाए तो आप पूरी की पूरी लैंग्वेज बोल सकते हो, क्योंकि एक पैटर्न से हजारों नए पैटर्न्स बन सकते हैं।
आपको बस कुछ यूजफुल पैटर्न्स सीखने होंगे, समझने होंगे, उनके पीछे का अर्थ समझना होगा और उनको रीयूज करना सीखना होगा। ऐसे पूरी लैंग्वेज आ जाएगी आपको। So that's how you learn to speak English without getting entangled into all the boring grammar rules which are not even necessary to learn. So I just hope कि आप ये मेथड समझ पा रहे हो कि बिना रूल्स में उलझे आपको एग्जैक्टली कैसे बोलना सीखना है। तो अपना फॉर्मूला मैं समराइज कर देता हूँ। सुनो, सुनी बात को समझ लो, फिर अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लो और फिर बोल दो। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आपको बिना ग्रामर रूल्स सीखे इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। जस्ट रीड और लिसन टू समथिंग, कुछ पढ़ो या सुनो, एंड देन जस्ट अंडरस्टैंड इट, उसको बस समझ लो, देन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर दो, ढाल दो, एंड देन जस्ट प्रोड्यूस और स्पीक, मतलब बोल दो बस। सो दैट इज हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग ग्रामर रूल्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। So thank you very much for watching the video. See you in the next one.